मैं बात कर रहा हूँ आदि पर्व के प्रथम सेक्शन की, जिसमें उग्र श्रवस्वती फाइनली डिसाइड्स कि वो ब्राह्मणों को सब सुनाएंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो कहते हैं जो कि वो बाद में कहेंगे, पर मैं अभी उसे मेंशन कर देता हूँ। इट्स वेरी नाइस लाइन विच आई लाइक। आई कोट हिम। What he says, just like there is no survival of a body without food, there cannot be any story on this earth without taking refuge from its history. यह आदि पर्व के दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक है। हिंदी में इसके कहने का मतलब है, जिस तरीके से किसी भी शरीर का निर्वाह भोजन के बिना नहीं हो सकता, उसी तरीके से संसार की कोई भी स्टोरी, संसार की कोई भी कहानी इतिहास का आश्रय लिए बिना पनप नहीं सकती। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो मेंशन कर रहे हैं वो ये है कि जो वो कहने जा रहे हैं वो कथा है। टू कोट a dialogue from a movie called Man of Earth, remember, it's one person, one place, one time, one viewpoint. Of the others, I don't know anything. वो अपने व्यू पॉइंट से स्टोरी कहना चाह रहे हैं। इसमें वो कुछ चेंजेस भी करेंगे जो ब्राह्मणों के लिए, वो ब्राह्मण जो शायद अपने मेंटल कहना चाहिए इंटेलेक्चुअल, वो शायद अपने इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट के लिए बैठ के उनसे कहानी सुन रहे हैं। यहाँ पे उग्र श्रवस्वती सत्य बोलेंगे। वैशंपायन जो जन्मेजय को सुनाएंगे वो इस तरीके से सुनाएंगे जिसमें वॉर के कारण मिली पेनल्टीज, वॉर के कारण हुए सर्वनाश, वॉर के कारण हुए दुखदायी चीज़ें, उनको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। और वहीं पे उग्र श्रवस्वती जब ब्राह्मणों को सुनाएंगे जिनका कोई हिडन एजेंडा नहीं है, दे जस्ट वांट टू हियर द स्टोरी फॉर व्हाट इट इज़, यहाँ पे वो सच सुनाएंगे। हो सकता है उसको कुछ फ्लेवर्स वो अपने डालने की कोशिश करें। ये तो हमने 2 पॉइंट्स की बात की, उग्र श्रवस्वती और वैशंपायन। व्हाट अबाउट द क्रिएटर वेद व्यास? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास को वेदव्यास क्यों कहा जाता है? वो उनका नाम नहीं है, वो उनका टाइटल है। उनका नाम है कृष्ण। वो महाभारत के राइटर होने के साथ साथ उसमें एक कैरेक्टर भी हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अगर टेक्निकलिटीज को साइड में रख दिया जाए तो दिस इज अ स्टोरी ऑफ हिज क्लैन, पार्शियली इट इज अ स्टोरी ऑफ हिज क्लैन। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें महाभारत में, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जहाँ हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कूदना पड़ता है। तो ये डायलॉग हो सकता है आप मुझसे बार बार सुने कि वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। उनका पूरा नाम जो कि महाभारत में मेंशन है वो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास। कृष्ण जो उनका बर्थ नेम था, द्वैपायन क्योंकि वो एक द्वीप आइलैंड वहाँ पे पैदा हुए थे। व्यास मतलब रचयिता। महर्षि वेद व्यास सिर्फ महाभारत के नहीं बल्कि चारों वेदों के, कई उपनिषदों के और उनके कई अंगों के रचयिता हैं। अब कहा जाता है कि वो तो द्वापर युग की बात है एंड वेदस एंड ऑल, वेद वगैरह काफ़ी पहले से प्रेवलेंट थे। हो सकता है शायद उन्होंने उसे लिखा हो, फिर से लिखा हो, श्रुति को स्मृति में कन्वर्ट करने की कोशिश किया, इस कारण उन्हें रचयिता भी कहा जाता है। बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। इसी कारण उनका नाम वेद व्यास, उनको टाइटल दिया गया वेद व्यास। पितामह भीष्म जो कि दूसरे कैरेक्टर हैं महाभारत के, उनके साथ उनका भाइयों जैसा संबंध था। उनके साथ उनके डिस्कशंस होते थे
It's nothing like somebody is intellectually senior or somebody is intellectually junior. उनके साथ जो उनके डिस्कशंस होते थे वो समान धरातल पे होते थे, सेम लेवल पे। बहुत अच्छे अच्छे डिस्कशंस हैं, बहुत कुछ सीखने मिलता है उनसे। तो महर्षि वेद व्यास ने फाइनली एक समय डिसाइड किया, he has this story in his mind of which he has been a part of, और वो इसे एक महाकाव्य के रूप में, एक ग्रैंड पोएम के रूप में बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, प्रोपगेट करना चाहते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट किया। ब्रह्मा जी उन्होंने कब बोला कि आप गणेश जी को बुलाइए, उनका ध्यान कीजिए, वो आपको लिखने में हेल्प करेंगे। गणेश जी आए, उन्होंने बोला ठीक है मैं लिखूंगा, पर मैं कंटिन्यूसली लिखूंगा, आई वोंट टेक अ ब्रेक। ओके, वेद व्यास अग्रीड। वेद व्यास अग्रीड एंड ही framed some difficult shlokas, some difficult portions, कुछ difficult श्लोक उन्होंने लिखे जिनको सोचने में, समझने में गणेश जी को वक्त लगे, और उनके सामने एक शर्त लग दी कि ठीक है आप लगातार लिखेंगे वो ठीक है, पर बिना समझे कुछ नहीं लिखेंगे, जो भी लिखेंगे सोच समझ के लिखेंगे, उसका अर्थ पूरी तरह समझने के बाद लिखेंगे। गणेश जी अग्रीड एंड देन दे स्टार्टेड, दे कंपोज्ड अ महाकाव्य। वेद व्यास बोलते गए, वो लिखते गए, वेद व्यास बोलते गए, लिखते गए। ये कहानी है महाभारत की। वॉट इज माई इंटरप्रिटेशन अबाउट इट? गणेश जी, ब्रह्मा जी भगवान है, ये धरती पे आके, ये पहली बात तो ये है कि नहीं, आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट। फॉर मी, if there is God, they will not take it will not take human form and come and meet us in this way. Maybe, maybe not. I don't know. I have not experienced it. To think of it in a logical manner, yes. She took help of a scribe. उन्होंने एक लेखक की हेल्प ली जो गणेश जी जितने विद्वान थे, और इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए कि महाभारत में कई ऐसे गूढ़ तत्व हैं, कई ऐसे गूढ़ सेंटेंसेस हैं, कई ऐसे गूढ़ श्लोक हैं जिनकी व्याख्या करने में, जिनको समझने में इंसान, जिनके डिफरेंट मीनिंग्स निकाले जा सकते हैं, जिसको बहुत तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। इसीलिए द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स दैट वी हैव इन आवर माइथोलॉजी, ब्रह्मा, गणेश, वेद व्यास, इनकी हेल्प ली गई। महाभारत के आदि पर्व में एक श्लोक आता है जिसमें वेदव्यास डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर्स, to give you the exact number, these shloks are 81, 82 and 83, where he says कि इस ग्रंथ में 8800 श्लोक ऐसे हैं जिनका मीनिंग मैं अच्छे से जानता हूँ, शुकदेव अच्छे से जानते हैं, शुकदेव उनके बेटे, और संजय उनका मीनिंग जानते हैं कि या नहीं वो मुझे नहीं पता। ये श्लोक ऐसे हैं जो मानव जाति के गूढ़ रहस्यों से भरे हुए हैं, और इनकी व्याख्या सिंपल शब्दों में करना पॉसिबल नहीं है। टू कोट दैट इन इंग्लिश, there are 8,800 shloks in this Granth, for which I know the exact meaning. Shukdev, my son, knows the exact meaning. Sanjay, he knows it or not, I don't know. These are deliberately crafted, intellectually very precise, but have different interpretations at different points of time, at with different viewpoints. गणपति जी उन श्लोकों को लिखते वक्त थोड़ा सोचने लग गए थे, ऐसा कहानी कहती है। बट मुझे लगता है ये कहानी सिर्फ इसीलिए है ताकि वो ये बता सके कि महाभारत में बहुत कुछ है जो सोचने लायक है, जिनका अर्थ आसानी से एक नज़र में नहीं समझा जा सकता।
फाइनली वो लिखने बैठे, उन्होंने महाभारत की रचना की और उनके लिखे वाक्य के श्लोकों के हिसाब से महाभारत में 1,02,17 श्लोक हैं। वर्ड काउंट के हिसाब से बात करें तो महाभारत वर्ल्ड की सबसे एक्सटेंसिव नॉवल है। इट कैन होल्ड इट्स नेम इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। अगर आप सिर्फ उसे कहानी भी मानना चाहें तो वो एक नॉवल है जो सबसे लंबी नॉवल है। हाँ, पर ये 1,217 श्लोक इसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। हमारे कुछ स्कॉलर्स हैं, गीता प्रेस गोरखपुर के संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोदार, वो हैं या नहीं वो मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ उनको पढ़ा है थोड़ा बहुत। उनके हिसाब से यहाँ पे जो श्लोक हैं वो 1,02,17 श्लोक नहीं है। इसमें से करीब 80,000 श्लोक जो हैं, टू बी प्रिसाइज 86,600 श्लोक्स are taken from northern India, texts which are prevalent in northern India. 6,584 shloks are taken from southern India, and 7,033 shloks are basically quotations, उवाच, जिसको उवाच कहा गया है ओरिजिनल टेक्स्ट में। जब दो लोग कन्वर्स करते हैं तब जब एग्जैक्ट कोटेड डायलॉग जो होता है उसे उवाच कहा गया है। सो दैट कोटेड टेक्स्ट इज 7,033। उसको उवाच भी इसीलिए कहा गया, उसको कोट में भी इसीलिए रखा गया है कि उसमें भी वेदव्यास का कोई लेना देना नहीं है। ही हैज़ नॉट यूज्ड एनी क्रिएटिव लिबर्टी ऑन दोज थिंग्स। दीज आर एग्जैक्ट representations of what was said by that character at that particular point of time. इसलिए उनको उवाच कहा गया। तो फ्रेंड्स, this is the video. Now we have laid down the ground. हम लोगों ने धरातल तैयार कर दिया है जिस पे अब महाभारत लिखी जानी है। उग्र श्रवा स्वती ब्राह्मणों को साथ में लेके बैठे हैं, अब वो कथा सुनाने वाले हैं। अब ये कथा स्टार्ट होगी।